मैम ने BA-MS किया है। डॉक्टर रेणु वंदना हमारी आज की स्पीकर हैं, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगी। और डॉक्टर रेणु वंदना का मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं आप सभी को। मैम ने BA-MS किया है MDU रोहतक से, MD इन एक्यूप्रेशर फ्रॉम इंडियन एक्यूप्रेशर एकेडमी एट इंडिया। एक्यूपंक्चर, सॉरी, MD इन एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर मैंने ठीक बोला मैम? अभी भी गलत बोल रही हूँ शायद। एक्यूपंक्चर नहीं, हाँ, यस यस, एक्यूपंक्चर। मैम ने MD किया है एक्यूपंक्चर में फ्रॉम इंडियन एक्यूपंक्चर दिस एक्यूपंक्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया। मास्टर रेकी हीलर है फ्रॉम रेकी हीलिंग फाउंडेशन न्यू दिल्ली। शी हैज डन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ फ्रॉम अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, MSc in Counseling and Spiritual Health from Annamalai University. मैम प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं एज अ डॉक्टर सिंस 1993 और 4 साल का एक्सपीरियंस है मैम को एज अ काउंसलर. शी हैज वर्कड विद डिफरेंट स्कूल्स इन हरियाणा. वी वेलकम यू मैम. प्लीज ओवर टू यू मैम. Thank you. Thank you so much, Sister Pooja, for your kind words. आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो विषय है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं। हेल्दी रहना तो कौन नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए हाँ, मैं अगेन बोलूंगी क्योंकि मेरी स्क्रीन का थोड़ा अपसेट हो गया था। हेलो, am I audible? Yes, yes, जी yes, मैम. Haji, yes, yes. अच्छा, हाँ, I will start again. टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी रहना कौन नहीं चाहता, हेल्दी तो हम सब रहना चाहते हैं ना। तो मैं आपको एक खुशखबरी बता रही हूँ कि हम सब हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं तो, है ना। तो ये एक है ना खुशी की बात। तो आज मैं वही लाइफस्टाइल बताऊंगी जिसको अपनाकर हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले हमें हेल्थ को जानना तो बहुत जरूरी है ना। तो हेल्थ को जानने के लिए सबसे पहले हेल्थ है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, not merely the absence of disease or infirmity. तो हेल्थ के लिए हमें कंप्लीट अपनी फिजिकल अपने आप को हेल्दी रखना है, मेंटल रखना है, सोशल रखना है और स्पिरिचुअल रखना है। 1948 से पहले ऐसा नहीं था। 1948 से पहले क्या माना जाता था कि फिजिकल इलनेस जब हो जाती है तो वही मतलब वो माना जाता था कि यही अनहेल्दी, इसी को बोला जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसी तरह हम आयुर्वेदा का, अगर मैं आपको आयुर्वेदा का इसका अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेल्थ को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, नेक्स्ट स्लाइड। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेल्थ इज सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, पर्सन, आत्मा, इंद्रिय, मन, स्वस्थ इत्यभ्यते। तो ये सुश्रुत संहिता का है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर हमारी बॉडी में जो दोष हैं, आपको दोषों का नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। वो दोष सम हो, अग्नि सम हो और हमारे शरीर में जो धातु हैं वो ठीक हो, मल जो है स्टूल अच्छे से पास हो, आत्मा प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, तब हम हेल्दी हैं। तो अब दोषों के बारे में अगर हम बात करें तो सम दोषा, किनको दोषा बोला गया है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है ना। तो 5 एलिमेंट्स की जो हमारी बॉडी है, उन एलिमेंट्स का ही जो कॉम्बिनेशन से ही ये 3 मतलब बायोलॉजिकल फोर्सेस बनती हैं, है ना। 5 महाभूत हम जानते हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, जल। अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन, जैसे कि वात बनती है वो आकाश और वायु के साथ, जो हमारी बॉडी में ये बायोलॉजिकल फोर्स बनती है, और पित्त बनती है जो अग्नि है, और कफ बनती है जल और पृथ्वी से। इनका बैलेंस रहना ही हमें स्वस्थता प्रदान करता है। फिर हमारी डाइजेस्टिव जो फायर होती है, जठ अग्नि जो होती है, डाइजेशन अगर ठीक हो तब भी हम स्वस्थ रहते हैं।
फिर हमारी बॉडी के अंदर 7 धातु बनती हैं। जैसे जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, ये रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र ये बनता है, जिसे हम ब्लड कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं, मसल्स बनते हैं, हमारी बोन्स बनती हैं, बोन मैरो बनती है ना? तो ये जो ओज बनता है, जिसे पावर हमारी बॉडी का ओज माना जाता है, तो ये हमारी उसी से बनती है। अगर इनका प्रॉपर बैलेंस हो तब हम स्वस्थ हैं। फिर हमारी बॉडी के अंदर वेग होते हैं, जैसे कि वो जो वेग होती है, जैसे हम यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, गैस पास करते हैं, हमें पसीना आता है, खांसी हो गई, छींक हो गई, और जैसे हम यानिंग करते हैं, जम्बाई जिसको बोलते हैं, हम आंखों से आंसू को आना, और जो ब्रीदिंग जो होती है, ये जो वेग होते हैं ना हमारे बॉडी के, ये भी जब बैलेंस हो तब हम स्वस्थ हैं। और हमारी 10 इंद्रियां जो हैं, 5 कर्म इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, इनका बैलेंस होना, और फिर मन और आत्मा का बैलेंस होना, तो ये सब का जब बैलेंस होता है तभी एक प्रॉपर हमें अपने आप को स्वस्थ, मतलब हेल्दी मान सकते हैं, है ना? अब देखो शुश्र संहिता में तो ये वाली बात कितनी पुरानी, आयुर्वेदा में ये बात बोली, लेकिन WHO के थ्रू ये 1948 के बाद ये इम्प्लीमेंट हुई कि हमारे चारों पक्ष का जो फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, सोशल हो गया, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम ऐसा कौन सा लाइफ स्टाइल को अपनाएं जिससे कि हम हेल्दी रह सकते हैं, है ना? तो उसके लिए हम सबसे पहले फिजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। फिजिकल हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज ए नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एट ऑल लेवल्स। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, हमारी बॉडीली जो फंक्शनिंग अगर प्रॉपर है, तो हम फिजिकल हेल्दी हैं। तो उसके लिए हम कौन से ऐसे स्टाइल को अपनाएं, लाइफ स्टाइल को अपनाएं, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी दिनचर्या। जैसे मैंने नेक्स्ट पहले भी आपको बताया था कि अगर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये हमारा दिनचर्या में हम शामिल कर लेते हैं, सुबह हम सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं, तो वो उससे क्या होगा कि हमारा जो दिनचर्या की शुरुआत ठीक ढंग से होगी, है ना? सब कुछ लेट नहीं होगा, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली वो होगा, तो हमें सुबह जल्दी उठना है, ये लाइफस्टाइल हमें अपनाना है। और उठते ही हमें क्या करना है, थोड़ा वार्म वाटर पीना है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपना स्टूल पास करना है, उसके बाद आप वॉक के लिए जा सकते हैं, एक्सरसाइज ये सब कर सकते हो। और फिर जब आप नहाते हो, नहाने से पहले अगर आप बॉडी की तेल से मसाज कर लो, मतलब बॉडी का सर्कुलेशन जैसे बढ़ जाता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप नहाओ, तो वो भी अपनी लाइफस्टाइल में शामिल किया जा सकता है। फिर सैर होगी, एक्सरसाइज होगी, ये सब आपको करना है। और मतलब पहले तो इसको खाना टाइमली खाना है, वो मैं आगे डाइट में बताती हूँ। भोजन, अब नेक्स्ट हम भोजन की बात करेंगे। जो भोजन होता है वो कभी भी आपको बासी खाना नहीं खाना, हमेशा ताजा पका हुआ अगर आप खाना खाते हो ना, तो और खाना भी अगर आप चबा चबा कर खाते हो, है ना? जब भी हम खाना खाते हैं, हमें अपने स्टोमक का 1/4 पार्ट को खाली रखना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद जब हम खाने के साथ जो पानी जो पीना है, वो साथ में नहीं पीना, 45 मिनट्स का गैप देना बहुत जरूरी होता है। और जब हम एक, हाँ, खाना जो है ये हमारा सीजनल, जैसे खाना फ्रूट्स जो होता है हमारा सीजनल होता है, हमारी प्रकृति ने ऐसे नियम, ऐसा हमें अन्न देती है जो कि उस ऋतु के हिसाब से ही होता है। क्योंकि हमारा जो ऋतु के हिसाब से अगर देखें ना, तो इसमें भी वातज, कफज और पित्तज टाइप्स आ जाती हैं। जैसे मार्च से लेके आप जून तक देखोगे तो कफ बढ़ जाता है, तो उस टाइम हमें किस तरह का भोजन खाना है, इस बारे में हमें ध्यान देना है। फिर उसके बाद जुलाई से लेके हमें अक्टूबर तक, तब पित्त का टाइम होता है, तब कैसा खाना है इसको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद नवंबर से लेके फेब तक, तब वहां पे वात की बढ़ जाता है, तब हमें कैसा खाना खाना है, इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है ना? जब वात बढ़ जाती है, तो हमें मतलब जैसे गरम वार्म फूड को लेना चाहिए, या जैसे घी वाले को लेना चाहिए, क्योंकि वायु का बढ़ना और उसको स्निग्धता देना बहुत जरूरी है।
और ऐसे ही जब पित्त बढ़ जाती है तो हमें ठंडी चीजों का सेवन करना है, गर्म चीजें नहीं खानी। उसी तरह जब हमारी कफ बढ़ा हुआ होता है तब भी हमें कफ को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी, है ना? तो इस तरह हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और खाना हमें भोजन जब भी हम ग्रहण करते हैं तो एक माइंडफुलनेस कि हम खाना खा रहे हैं तो हम खाने को एन्जॉय कर रहे हैं। मतलब खाना खा रहे हैं, जैसे हम कैसे खाना को चबा-चबा के खाना है। आज तक मतलब आजकल ये भी देखा गया, खाना खाते हुए टीवी ऑन कर लेते हैं या मोबाइल पे देखने लग जाते हैं या आपस में बातें करने लग जाते हैं। तो अपनी लाइफ़स्टाइल में ये शामिल करो, जब भोजन भी ग्रहण करते हो, तो पूरा ध्यान भोजन की ओर हो। जैसे माइंडफुलनेस, आप जो भी आपकी थाली में है उसके एक-एक स्वाद को आप अनुभव करके फ़ील करते हुए, अच्छे से एन्जॉय करते हुए खाते हो, तो उससे क्या है कि खाने का पाचन सही होता है। तो उस तरह हमें ध्यान रखना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी, जैसे मैंने पहले बताया। और खाने अगर जंक फूड किसी को, मतलब बच्चों को जंक फूड की हैबिट होती है, तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे में फैटनेस आती है, मतलब वेट गेन हो जाता है, वो भी आगे बीमारियों को पैदा कर सकता है। इसका हमें ध्यान रखना है। और थर्ड हमारा आता है, जैसे प्राणायाम हो गया, एक्सरसाइज़ हो गई और हमारा उसके बाद वॉकिंग हो गई। तो इसको हमें अपनी मतलब दिनचर्या में, लाइफ़स्टाइल में शामिल करना है। सबसे पहले मैं इससे भी शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप श्वास कैसे लेते हैं? आप मुझे अपने आप म्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि आप जब श्वास लेते हैं तो क्या आपका जब इनहेल करते हैं पेट बाहर आता है या पेट अंदर जाता है? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप बताएँ, कोई भी बताए मुझे। बाहर जाता है ना। हाँ, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा जो पेट है वो बाहर आएगा बाहर और आता जब है। हम श्वास बाहर निकालेंगे, हाँ, हाँ, गुड, सिस्टर गुड। ये हाँ सिस्टर रेनू हेलो, यू बोलते हैं हाय मैं हिना हिना हियर। ओम शांति हिना हियर। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। जी हाँ जी। मैं कह रही थी यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो पेट बाहर जाना चाहिए, राइट? लेकिन अंदर मैंने जाता है। नहीं, नहीं बट मैंने नहीं ऑब्जर्व, मैंने मैं ऑब्जर्व किया तो बाहर तो नहीं जाता। नहीं, नहीं, ये फिर रॉन्ग ब्रीदिंग है। इससे क्या है कि हम अगर अच्छे से श्वास नहीं लेंगे तो लाइफ़स्टाइल में पहले तो हमने अपने अंदर ऑक्सीजन को अच्छे से भरना है और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसों को अच्छे से बाहर निकालना है। इसीलिए मैं इस पे आ रही हूँ कि जब हम इन्हेल करते हैं तो तब क्या होता है, जो डायफ्राम होता है ना हमारे चेस्ट और अब्डोमेन के बीच में, जब हवा को अंदर लेके जाएँगे तो वो ऑर्गन जो हमारे होते हैं जैसे एक्सपैंड करते हैं। तो फिर क्या होगा, पेट बाहर की ओर आएगा। और जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर फेंक रहे हैं ना, एक चीज को हम बाहर फेंक रहे हो, तो पेट को अंदर जाना। ये अपनी ब्रीदिंग को आप सब चेक करो एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और अगर आप टाइम का भी ध्यान रखो, टाइम में क्या होता है कि अगर 2 to 4 सेकेंड आप इनहेल करते हो और एक्सहेल जो होता है 4 to 6 सेकेंड हो, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जैसा होता है ना, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हमारा मोर एक्टिव हो, तो हम एक काम रहते हैं और रिलैक्स रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो हर एक्टिविटी वो प्रॉपर होती रहती है। मतलब वो एक नेचुरल जैसे आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल बन जाता है। इसको आप ज़रूर अपने मतलब दिनचर्या में या अपनी ब्रीदिंग में ये चेक करो कि क्या आप ऐसे ही साँस लेते हैं? कभी आप ऐसे ही बैठे हो तो आप टाइम टाइम से देखते हुए देखो, इनहेल में कितना टाइम है, एक्सहेल में कितना टाइम है। इससे भी ऑटोमेटिकली आप अपने आप को बहुत हद तक स्वस्थ रख सकते हो। अच्छा, अब हम कहते अच्छा हैं मैम, कि जैसे प्राणायाम। इनहेल करने पे क्या स्टमक हमारा बाहर की तरफ जाए? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हम हवा को अंदर लेके जा रहे हैं ना, तो फिर पेट को बाहर ही आना है। क्योंकि डायाफ्राम जो अच्छा, होता जब है वो नीचे पुश करता है ना, पेट को पुश ओके, करेगा तो मतलब पेट बाहर जाएगा ना। इनहेल करेंगे तो पेट हमारा बाहर जाए, एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर जाए, ये है राइट प्रोसेस? हाँ जी, हाँ, ये राइट प्रोसेस है, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग ही सही नहीं होगी तो हम कैसे अपने आप ऑल को राइट, मतलब हेल्दी बना ऑल सकते राइट। हैं ना।
तो डॉक्टर इसीलिए मैंने रेनू, टाइम भी सॉरी बताया। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, एक बारी फिर से टाइम बताएंगी मैम? इनहेल करने के आपने बताए थे कि इतने सेकंड्स और एक्सहेल करने के इतने सेकंड्स। 2 to 4 सेकंड, अगर 4 सेकंड आपका इनहेल में आप करते हो टाइम देखते हुए, और 4 to 6 सेकंड एक्सहेल में लगाते हो। एक्चुअली Okay. क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे थोड़ा एक्टिव होता है, जब हम जी। एक्सहेल करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो हमें रिलैक्स मोड पे लेके आएगा। तो एक ये करेक्शन जरूर सब करें जो नहीं कर रहे हैं। और बाकी जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स है, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है, वो नेचुरल जब सिक्रीट होने लग जाते हैं, ये फील गुड हार्मोन्स हैं, वो नेचुरल इनका जो सिक्रीशन है हमारे मूड को अच्छा रखता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमें ये अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी रूटीन में ये वॉकिंग को, अगर 30 मिनट्स आप वॉक कर लेते हो या प्राणायाम आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, एक अपना ना वो बना लो कि 1 आवर जो है वो मी टाइम है। एक तो जैसे सनराइज पे आप वॉक करने जा रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, सन गेजिंग करके देखो, उससे तो बहुत ही आनंद आता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है, विटामिन डी हमें मिल जाता है, नेचुरल हमारे अंदर एक इम्यूनिटी बूस्टअप होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमें जरूर करना चाहिए। तो अभी प्राणायाम के बाद हम नेक्स्ट आते हैं स्लीप के ऊपर। स्लीप जो है, नींद का अच्छा आना बहुत जरूरी है। नींद अच्छी कब आएगी? जब हम पूर्णतः रिलैक्स होंगे, या जब हमने अच्छे से दिन में काम किया हो, अंदर कोई गिल्ट ना हो, रिलैक्सिंग मोड में। तो सोना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर 6 से 8 घंटे की नींद वैसे कहते हैं कि होनी चाहिए। तो वो अलग बात है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में जाते हैं, उनके आवर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन से अपने आप को, मतलब स्लीप वाला जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो उससे पूरी कर लेते हैं। तो इसलिए अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है। इससे हमारी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है और इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है। तो ये सारी चीजें, ये हमने फिजिकल एस्पेक्ट को जाना अभी, है ना। फिजिकल एस्पेक्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, वो आती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड आप ला सकते हो, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? WHO के हिसाब से is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stresses, can work productivity fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. अब मेंटल हेल्थ जो है वो उसका सही होना तो बहुत ही जरूरी है ना। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, फिर तो हमारी पूरी दिनचर्या भी बेकार, और हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर तो ऐसे है जैसे जीवन रुक सा जाता है। तो इसलिए अब मेंटली अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। नॉर्मल जो स्ट्रेस हम देखते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, आज लेट हो गए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, या खाना टाइमली नहीं बना, या किसी ने कुछ कह दिया, या कई बार कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है, और बच्चों को एग्जामिनेशन फियर का हो जाता है, कंपैरिजन कई करते हैं, मार्क्स कम आते हैं, और बहुत छोटी छोटी बातें, कई बार खुद से ही इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, आईने में जाके देखते हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, वो अच्छा है। मतलब अपने आप के साथ जब तुम मेंटली जो होते हैं ना, एक हार्मोनी नहीं है आपकी, तो तब भी बीमारियां आती हैं, क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीजेस मैम आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। सिस्टर आप म्यूटेड हो। अच्छा, अब हो गया। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ। तो जब हमें मेंटल हम ठीक नहीं होते, तो बॉडी में ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, हमारी किडनी में प्रेशर होने लग जाता है, यूरिन में प्रेशर आने लग जाता है, हमारी जो भूख है वो खत्म हो जाती है एक तरह से।
तो ये जो इससे क्या होता है, जब हम फिजिकली जो है वो अनफिट होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी हमने देखा ही है 80 to 90% जो बीमारियां हैं वो तो साइकोसोमेटिक होती हैं। मतलब अगर मन हमारा अच्छा नहीं है, चित्त हमारा अच्छा नहीं है, तो फिर बीमारियां तो अपने आप आएंगी, इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है। तो अब इसको ठीक रखने के लिए, मेंटली अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले तो सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बात करें। अपने आप से बात करें कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। कुछ टाइम अपने साथ बिताएं और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड का लाइफ में आना बहुत जरूरी है। एक एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाएं, है ना? अपने आप को, खुद को प्यार करना सीखें। सेल्फ लव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। सेल्फ लव बहुत जरूरी है। और किसी के प्रेशर में आके जो आप काम नहीं करना चाहते हो उसको फिर यस मत बोलें। अगर मन में कोई भी दुविधा हो, बेटर यही होता है कि आप वो काम ना करें। अगर मन में कोई डाउट लेके या स्ट्रेस लेके अंडर प्रेशर आप काम करते हैं तो मेंटली आप अपना जो मानसिक संतुलन है वो बिगाड़ लेते हो। ये छोटी छोटी चीजें, जैसे ईगो है, कई बार हमें ऐसे ही ईगो में आए रहते हैं, जैसे लगता है कि नहीं मैं तो पता नहीं क्या हूँ। तो वो सारी चीजें हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है ना, उसको अनफिट करती हैं। और हमें उसको हटाना है। कैसे हटाना है? अभी मैंने बोला कि ये चीजें जो आपने जीवन में ले आओगे ना, जैसे मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड अभी बोला था, एक्सेप्टेंस को बोला था, एक्सेप्टेंस पावर को बोला था, टाइम मैनेजमेंट वो करना बहुत जरूरी है। से नो, आपको नो कहना आना चाहिए। आप अपने आप से बहुत प्यार करें, सेल्फ लव करें। और सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। अपनी खूबियों को पहचान कर खुद को अप्रिशिएट भी करें। और आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए। इस तरह आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में सोशल हेल्थ इन्वॉल्व्स वंस एबिलिटी टू फॉर्म सेटिस्फाइंग interpersonal relationship with others. It also relates the ability to adapt comfortably to different social situations, and social relationship have an impact on our mental health, physical health and mortality risk. तो सोशल हेल्थ में क्या होता है, इसमें हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आ जाते हैं। हमारे रिश्ते बाकियों के साथ कैसे हैं, है ना? अभी मेंटल हेल्थ में तो हमने रिश्ता अपने आप के साथ देखा ना। अभी सोशल हेल्थ में दूसरों के साथ रिश्ता कैसा है, जैसे आपके घर में आपका रिश्ता कैसा है, फिर घर से बाहर जो सोशली आप कैसे हो, है ना? कई जैसे अगर इंट्रोवर्टेड हैं, बाहर जाने में आपको हेसिटेशन होती है, अच्छा नहीं लगता है, या आप खुल के दूसरे को सामने बात नहीं कर सकते, इसका मतलब सोशली आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। और इसमें तो मैं अपनी लाइफस्टाइल में आप क्या कर सकते हो सोशल हेल्थ के लिए? एक तो जितने भी ये सोशली अपने आप को, मतलब एक गिव गिव एंड गिव, मैं कहती हूँ कि जितना आप सोसाइटी को दोगे ना उतना ही आपके पास वापस आएगा। हमें देना है ना? तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट आपके अंदर बहुत होनी चाहिए। कहीं भी आप जा रहे हो आप एडजस्ट कर सको। और फिर आप एक्सपेक्टेशन मत हो आपकी। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं। सोशली भी अगर जैसे नेबर आपके आसपास के नेबर्स हैं, मानो उनसे हमें लगता है कि मैं बाहर खड़ा था, उसने मुझे हेलो नहीं की, या इस तरह मेरे से बात नहीं की, या उन्होंने उस टाइम मेरी तब हेल्प नहीं की, तो हम सोशली डेवलप नहीं हो सकते। तो अगर कोई नहीं करता तो हम खुद से पहल कर सकते हैं। तो ये ऐसा हमें क्यों करना है? इससे हमें क्या बेनिफिट होगा हमारे लाइफस्टाइल में अगर हम शामिल करेंगे, तो इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी, है ना? और खुशी मिलेगी और इससे क्या होगा, हमारे गुड हार्मोन सेक्रेट होंगे और उससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इस पे मेरा मन कर रहा है कि दो लाइनें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं वो गुनगुनाऊं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ
देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखें। तो हमें सोशली एक दूसरे को हेल्प भी करना है, एक दूसरे को मतलब उनकी हर किसी भी उनकी मतलब दुविधा में उनके पास जाके खड़े होना है, उनको मॉरली स्ट्रॉन्ग करना है। एक बार ये करके देखो, उससे आपके अंदर आपके लाइफस्टाइल में एक तो मतलब आपको जो खुशी मिलेगी, अपने आप को हेल्दी रख पाओगे, और दूसरा ये कि दूसरों की जो एप्रिसिएशन आपको मिलेगी और खुद की सेटिस्फेक्शन, आपको बहुत ज्यादा आप सेटिस्फाइड अपने आप को फील करोगे और बहुत ही अच्छा लगेगा अगर अपनी लाइफस्टाइल में आप ये चीजें करना शुरू हो जाओ। और अभी हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो स्टेट ऑफ बीइंग वेयर एन इंडिविजुअल इज able to deal with the day-to-day life in a manner which leads to a realization of one's full potential, meaning and purpose of life and happiness from within. अब स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअल जो हेल्थ है, वो अगर आपकी स्ट्रांग हो जाती है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, ये क्या होती है। ये कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म या पंथ नहीं है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो ये है कि हम अपने आप को जान रहे हैं, हम कौन हैं, क्या हैं, और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इसको जानना हमें बहुत जरूरी है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो हु आर यू ना, हमने शुरू में ही बात की कि पंच महाभूत शरीर में ये आत्मा बाहर से आई, तो बेसिकली वी आर सोल्स, हम स्पिरिट हैं, है ना। और हम अगर वो स्पिरिट है, सोल है जो बाहर से आई हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो हमारे अंदर जो चीजें हैं ना, वो पीस है, हैप्पीनेस है और पावर है, हमारे अंदर नॉलेज है ना। तो ये चीजें जो ऑटोमेटिकली है हमारे अंदर, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और शक्ति के हम बने हुए हैं। और हमारा जो पर्पस है वो रियल हैप्पीनेस है, अपने आप को खुश रखना, अपने अंदर की जो अपने अंदर बहुत अथाह एक तरह से होता है ना, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, उसको हमें बाहर निकालना है ना। और हमारा जो रिश्ता है वो किसके साथ है, सोल का रिश्ता तो ऑटोमेटिकली सुपर सोल के साथ होता है। तो उसकी किरणों को अनुभव करना। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में मेडिटेशन को इसीलिए शामिल किया जाता है, लेकिन मेडिटेशन करने से पहले अपने आप को जानना और ईश्वर को जानना, उनकी किरणों को अपने ऊपर डाल के जब हम अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं ना, तो एक ऑरा इस तरह का बन जाता है कि बीमारियां तो वैसे ही भागने शुरू हो जाती है और आपके अंदर की इम्यूनिटी वो बहुत बढ़ जाती है। ये प्रैक्टिकल बात है। तो इसमें भी मुझे कई बार ये सोच के भी हंसी आती है कि रूह और जिस्म का भी एक अजब रिश्ता है। रूह और जिस्म का एक अजब रिश्ता है, ताउम्र साथ रहे फिर भी अनजान थे। अपने आप को हमें जानना बहुत जरूरी है, अपनी स्पिरिचुअल एम्पावर करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लो। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर एक हेल्दी जो लाइफस्टाइल आपका उसमें शामिल हो जाता है, तो आप हेल्दी रहोगे। और मैंने जो इतनी आपको जो बातें बताई हैं उनको अगर आप शामिल कर लेते हो, पहले तो मैंने आपकी दिनचर्या, आपको कैसे खाना है, कैसे पीना है, और किस तरह आपको अपने आप को मेंटली अपने आप को पीसफुल रखना है, किस तरह आपको सोशली अपने आप को किस तरह इंटरकनेक्टेड सबके साथ रहना है, और स्पिरिचुअलिटी की आपको बात की। हाँ, एक बात शायद मैंने आपको नहीं बताई, जो खाना है ना, हमें खाना हमारा बॉडी में एक क्लॉक फिट है ना। वो क्लॉक के हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। जैसे सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट जो है वो अपना 9 बजे तक कर लो, और लंच जो है वो 2 बजे तक कर लो, और डिनर जो है वो 8 से पहले कर लो, है ना, और 10 बजे तक आप सो जाओ। अगर ये सब आप अपनी रूटीन में शामिल करोगे और पॉजिटिव अपने आप को अफर्मेशन दो, है ना, अपने आप को जब आप सेल्फ लव करेंगे
और जिस तरह अपनी लाइफ को, जैसे होता है ना, ऐसा होना चाहिए कि रात को सोने से पहले लगे कि हाँ, मैंने आज दिन में ये सब किया है तो आई एम वेरी हैप्पी। तो एक हैप्पीनेस आपकी जब लाइफ स्टाइल में आ जाएगी। आपने देखा होगा जितने ऋषि मुनि हैं, उनको कभी आपने बीमार होते नहीं सुना होगा, है ना? तो उनका क्या था? उनका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया था, उनका खान पान बहुत बढ़िया था। प्रकृति के, नेचर के जितने आप क्लोज रहोगे, नेचर के जितने पास रहोगे, उतना आपको, आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, एक नेचुरल आपके अंदर पावर आती जाएगी जो आपको हेल्दी बनाएगी। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर हाँ, एक और, ऑल इज वेल, हमेशा अपने माइंड में ये घुमाते रहिए कि ऑल इज वेल, कि सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा मेरे साथ जो अब तक हुआ वो बहुत अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा। मैं ये चीज भी अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर ले। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कुछ क्वायरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू रेनू मैम। कोई कुछ क्वेश्चन पुट अप करना चाहेगा? नो। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी पार्टिसिपेंट को कोई डाउट हो? मुझे लगता है नहीं, रेनू मैम satisfied. आपने सब कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना। इनफैक्ट जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो सोचते हैं टाइम से सोना, टाइम से उठना, एक्सरसाइज करना, दैट्स इट। बट इतना डिटेल्ड, इतनी माइन्यूट चीजें भी आपने बताई जो मतलब विच वाज जस्ट वंडरफुल। कि खाना हमें चबाकर खाना है, 1/4 पेट थोड़ा सा खाली रखना है, सीजनल फूड खाना है, इस तरफ भी ध्यान नहीं जाता। हम लोग छोटे थे तो कितनी चीजें नहीं मिलती थी, बट अब हर चीज इजीली अवेलेबल है और इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता कि ये सीजनल फूड नहीं है। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देन माइंडफुलनेस, खाना खाते वक्त वाकई में हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि ध्यान नहीं जाता, टीवी देखते हुए, बातें करते हुए हम खाना खा लेते हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बताया। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल में ये सोचा नहीं था कि इतनी सारी, इतनी छोटी छोटी चीजें भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और जिनकी हमें नॉलेज नहीं थी। ब्रीदिंग लाइक आपने कोट किया। और इनफैक्ट आज न्यूज़पेपर में भी बहुत बड़ा सा एक आर्टिकल आया था कि ब्रीदिंग, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए। बैलून का उन्होंने उदाहरण दिया था। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो अंदर जाना चाहिए। तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे लगता है हम में से काफी पार्टिसिपेंट्स को। दिस वाज आल्सो वेरी न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी और शायद और लोगों के लिए भी, कि हम सांस लेते वक्त 2-4 सेकंड लें और फिर 4 से 6 सेकंड में उसे छोड़ें तो हमारा आपने बताया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और वो हेल्प करता है बॉडी की, शायद उससे इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है। देन मेंटल हेल्थ, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव एटीट्यूड, टाइम मैनेजमेंट, एक्सेप्टेंस और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। ये भी लाइफ में कई बारी सिचुएशंस आती हैं। और शायद जैसे आपने मेडिटेशन की बात की स्पिरिचुअलिटी में, तो वो हेल्प करता होगा इस चीजों को इम्प्रूव करने में। देन सोशल हेल्थ, और आपने जो गीत गुनगुनाया दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जब डॉक्टर रेनू से मैंने कांटेक्ट किया था और बात हुई थी कि हमारे स्टूडेंट्स की क्लास होगी तो क्या टाइम देख सकती हैं, शी वाज सो काइंड, शी सेड नो, आई विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग। आप चेंज मत करिए, आप मुझे बताइए आपके स्टूडेंट कब अवेलेबल होंगे। तो मैम ने जो एक्चुअली हमें सिखाया, शी इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग दैट। तो आई वांटेड टू शेयर दैट विद एवरीवन। सो उन्होंने कहा ना गिफ्ट टू द सोसाइटी। तो आप एक्चुअली मतलब आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद यू, आप यू आर एक्चुअली गिविंग, क्योंकि यू वर वेरी काइंड टू से नहीं नहीं मैं अपना टाइम एडजस्ट करूंगी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। एंड दैट स्पिरिचुअलिटी इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी नाइस। मुझे लगता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स नहीं प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, मे बी दे विल गेट इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड एंड दे लर्न इट इज मेडिटेशन। और अच्छा, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन था। 9 बजे से पहले नाश्ता करना, लंच करना, बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और हम सोचते हैं कि सिर्फ हाँ अच्छे से खाना खा लिया, सैर कर लिया और देख लिया, ये सब हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल कवर हो गया। बट you have explained very well
और इट इज वेरी एविडेंट कि सबको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट ही नहीं था लास्ट में पूछने के लिए. थैंक यू सो वेरी मच रेनू मैम. थैंक यू. Thank you, Sister Pooja. Thank you everyone for listening me so kindly. Thank you. Thank you. Thank you so much. हाँ, okay. Thank you, Dr. Renu. Thank you, Pooja ma'am. थैंक यू. So shall we end this session if a student don't have any questions? रेनू मैम ठीक है, शायद किसी सबके ही डाउट्स क्लियर हो गए हाँ, हैं, किसी ठीक के है। क्वेश्चन नहीं. Okay. थैंक यू सो अच्छा, वेरी मच फॉर अभी योर वैल्यूएबल टाइम. जब मैं बोल रही थी मेरी वीडियो मैं नहीं देख पा रही थी. आप दिख तो रही आप थी check करिए। एक्चुअली मैम. स्क्रीन पे आप आपका वो था, स्लाइड्स जो आपने बनाई हैं वो था, और साथ में आप भी थी. अच्छा, मैं थी मतलब जी, क्योंकि जी. मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रही थी. हाँ, आपके मैं ऐसे ही स्क्रीन पे बोल रही शायद थी. स्लाइड्स आ रही होंगी. नहीं नहीं हाँ नहीं, स्लाइड्स को भी साइड में करके देखा तो मैं नहीं आ रही थी. नहीं नहीं, मैं थ्रू भी- आउट यू वर वेरी, आपकी ठीक है। आवाज भी क्लियर थी. बीच में 1 मिनट बंद हुई थी तो आपने कर लिया था, एंड यू वर विजिबल. ठीक है, थैंक यू. और मेरी you कोई so much. इम्प्रूवमेंट है वो भी बता दो. अरे नहीं मैम, मेरी आप तो कोई इम्प्रूवमेंट आपने नहीं, फिर बहुत भी अच्छे पता से क्या, हम एक्सप्लेन सब किया. सीखते हैं एक दूसरे से सीखते हैं ना, इसीलिए मुझे लगा कि कुछ भी आपको लगा हो तो देन आई विल इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम. नहीं, Slides एवरीथिंग बना- वाज जस्ट सुपर्ब एंड ठीक है. एक्सीलेंट. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Can we end this meeting, I Pooja think- ma'am? I think we can end it. Ma'am. Thank you, Dr. Renu, once again, and thank you to all the participants. Thank you. Welcome. Thank you.